हेलो एवरीवन। कल मैंने आईपीओ पर एक वीडियो बनाई थी। आईपीओ क्या होते हैं, आईपीओ कितने टाइप के होते हैं, क्यों खरीदे बेचे जाते हैं, आईपीओ किसके द्वारा खरीदे बेचे जाते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी ऐसे शेयर जो जनता में पहली बार बिकने के लिए आते हैं उन्हें हम आईपीओ कहते हैं। एफपीओ एस एफपीओ को कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ऐसे शेयर जो जनता में दूसरी बार बिकने के लिए आते हैं। ठीक है, यानी पहले एक बार बिक चुके हैं, दोबारा आए हैं। ओएफएस क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। ये होता है कि इसकी जो ट्रेडिंग होती है वो जनता द्वारा ही की जाती है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। अब पहले दूसरे में क्या कर रही थी, कंपनी ट्रेडिंग कर रही थी, कंपनी शेयर बेच रही थी। अब जो तीसरा ऑफर फॉर सेल होता है, इसमें जनता ही ट्रेडिंग करने लगती है, अपने शेयरों को वो दूसरे लोगों को बेचने लगती है। ठीक है, आईपीओ का आईपीओ जब पहली बार आता है तो इसका मतलब कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तो आईपीओ कब आता है, जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है। आईपीओ के माध्यम से ही कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। क्लियर हो गया। आईपीओ क्या होता है, पहली बार जनता में बिकने के लिए आते हैं शेयर, और दूसरा है इसमें कि कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, इसी के तहत शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड होती है। दूसरा एफपीओ होता है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जैसे कोई कंपनी है, अब पहली बार तो वो बेच चुकी है शेयर, शेयर मार्केट में लिस्टेड हो गई, उसने 10% शेयर बेचे, मान के चल लो आईपीओ के तहत। अब उसका मन कर रहा है कि मैं 5% शेयर और बेच देता हूँ, तो इसी को क्या कहेंगे हम, इसी को एफपीओ कहेंगे। ठीक है, यानी कि दूसरी बार जब शेयर बेचती है कोई भी कंपनी, लिस्टेड कंपनी होती है वो। ठीक है, अब ओएफएस क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होता है, जनता ही ट्रेडिंग करती है, यानी कि जनता ही अपने शेयर को बेचती है। मुनाफा अगर उसे मिल रहा होता है तो फिर वो बेच देती है, ऐसा कंपनी उन्हें अधिकार दे देती है ओएफएस में ही। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस। ठीक है, जो एचएएल की अभी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है एचएएल में, वो इसी ओएफएस के तहत हुआ है, ऑफर फॉर सेल के तहत। ठीक है, यानी देखो होता क्या है, आईपीओ का मतलब क्या होता है, आईपीओ जब आता है ना तो इसका मतलब होता है कि कोई भी उसे पैसे दे रहा है कि भाई आप हमें पैसे दो, हम कंपनी को बड़ा करेंगे। लेकिन जो जब ये ओएफएस आता है ना, ऑफर फॉर सेल, तो इसमें कोई भी गारंटी नहीं होती कि भाई तुमने शेयर बेच दिए, अब तुम पैसे को लेकर कहीं जाओ, कंपनी में लगाओ मत लगाओ, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये ओएफएस में यही होता है। तो सरकार जो पैसा लेगी अब इसे वो अपनी तरह से खर्च करेगी, कोई ये नहीं है कि इन्होंने जनता को बेचा है तो जनता के अकॉर्डिंग वो पैसा खर्च करेगी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस। थैंक यू। समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।